Hello, bhai. Today topic mutual fund. So, what is mutual fund? So, let's understand what is mutual fund. So, mutual fund. So, mutual fund. हाँ, Suppose मैं किसी कंपनी पर जॉब करता हूँ. सपोज मैं आईएएस ऑफिसर, मैं यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन लेता हूँ. सपोज मैं आईएएस ऑफिसर. सो मेरा सैलरी सपोज 1 करोड़. सो सपोज मेरा सैलरी 1 करोड़. So my option to invest my capital, number one, saving account. Saving account. Number two. Number two, मैं गोल्ड और ज्वेलरी बाय करूंगा. गोल्ड और ज्वेलरी. नेक्स्ट, फिक्स डिपॉजिट. फिक्स डिपॉजिट. फिक्स डिपॉजिट. नंबर फोर, रियल एस्टेट और फ्लैट में बाय कर सकता हूँ. रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी. एंड नंबर फाइव, शेयर मार्केट. सपोज मैं ज्यादा रिस्क लूंगा तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ. शेयर मार्केट. सो नॉर्मल बेसिकली 5 जगह में इन्वेस्ट कर सकता हूँ. नंबर वन, सेविंग अकाउंट. नंबर टू, गोल्ड एंड ज्वेलरी. नंबर थ्री, फिक्स डिपॉजिट. नंबर फोर, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एंड शेयर मार्केट. सो एनी सपोज मैंने किसी को इन्वेस्ट किया, मुझे 3 बात याद रखना पड़ेगा. रिस्क, रिटर्न. नंबर टू, रिस्क. एंड नंबर थ्री, टाइम ड्यूरेशन. सो मुझको देखना पड़ेगा रिटर्न, रिस्क एंड टाइम ड्यूरेशन. So here, return, risk, time duration. Return, risk, time duration. Suppose मेरा 1 करोड़ रुपए सेविंग अकाउंट पर डालूंगा. सो यहाँ सेविंग अकाउंट बैंक गिव मी 4% इंटरेस्ट. सो बैंक गिव मी 4%. लेकिन current cash is a depreciating asset. So cash is a depreciating asset. So what is depreciating? So depreciating basically, suppose मैंने बाय BMW 1 करोड़. सपोज अभी ट्रेंडिंग चल रहा है आईफोन के लिए. आईफोन. सो आईफोन का प्राइस 1 लाख रुपया. लेकिन मैं 2 इयर्स लेटर जब हम सेल करूंगा तब वो हो जाएगा 40,000 रुपया. सो हियर 60% का जो घटते हुआ पैसे का वो हो जाएगा डिप्रिसिएशन. सो कैश इज ए डिप्रिसिएशन एसेट. सपोज मैं 1 करोड़ रुपया सेविंग अकाउंट पर डालूंगा, बैंक मुझको 4% इंटरेस्ट देगा. तो यहाँ पर इन्फ्लेशन होता है. इन्फ्लेशन एनी कंट्री पर 4 से 5%. सो वैल्यू यहाँ पर माई कैपिटल का कमेगा, क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लेशन बेसिकली जनरल टर्म व्हेन प्राइस राइज. जब प्राइस राइज होगा उसको कहते हैं इन्फ्लेशन. सो इन्फ्लेशन के लिए मेरा पैसा घटेगा, बढ़ेगा नहीं. सो कैश इज ए डिप्रिशिएटिंग एसेट. सो कैश इज ए डिप्रिशिएटिंग एसेट. सो मैं फर्स्ट सेविंग अकाउंट पे डालूंगा तो लॉस होगा. नेक्स्ट, इसके बाद फिक्स डिपॉजिट. सपोज मैं फिक्स डिपॉजिट बेसिकली सपोज मुझे 1 करोड़ से मैं 50 लाख रुपया 5 इयर्स के लिए बैंक पर जमा करूंगा, वो हो जाए फिक्स डिपॉजिट. सो फिक्स डिपॉजिट एक टाइम ड्यूरेशन है. सो फिक्स डिपॉजिट टाइम ड्यूरेशन. सो टाइम ड्यूरेशन होता है फिक्स डिपॉजिट पर. यहाँ पर बेसिकली अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है. सो रिटर्न यहाँ पर रिटर्न नहीं मिल रहा है. सेविंग अकाउंट पर रिस्क कम है, रिटर्न लो है.
एंड टाइम ड्यूरेशन फिक्स डिपॉजिट ज्यादा है एंड सेविंग अगर आप जब आपका अभी मन कर रहा है तो आप विड्रॉल कर सकते हो। सो वन बात रिमेम्बर, जितना रिटर्न दोगे उतना रिस्क होगा। रिटर्न ज्यादा चाहोगे तो रिस्क भी ज्यादा लेना पड़ेगा। सो क्या नेक्स्ट, सो फिक्स डिपॉजिट पर पैसा उतना नहीं आ रहा है। नेक्स्ट गोल्ड एंड ज्वेलरी। अभी प्रेजेंट टाइम पर गोल्ड का प्राइस इज अबव ऑलवेज। सो गोल्ड से फायदा हो सकता है, लेकिन गोल्ड का मार्केट वॉलेटिलिटी है। वॉलेटिलिटी बेसिकली दिस टाइप वॉलेटिलिटी। सो कभी मार्केट पर कभी डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई होगा। सो गोल्ड और ज्वेलरी भी इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी। रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी इज ऑल्सो प्रॉफिटेबल बिजनेस। सपोज आप किसी रियल एस्टेट पर और किसी प्लॉट पर इस साल बाय किया, नेक्स्ट ईयर पर आप जब सेल करेंगे तब आपको प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट इसके बाद शेयर मार्केट। शेयर मार्केट बहुत ज्यादा पैसा है शेयर मार्केट पर। सो आप शेयर मार्केट में डाल सकते हो। सो शेयर मार्केट इज बेसिकली आप ओनिंग कंपनी का कंपनी। सो शेयर मार्केट से म्यूचुअल फंड आता है। शेयर मार्केट का बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, तो बहुत ज्यादा पैसा। सपोज किसी कंपनी का मैं शेयर खरीदूं, सपोज हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हेल हेल का मैं शेयर लूंगा 1 लाख शेयर। 1 लाख शेयर लूंगा, लेकिन मुझको देना पड़ेगा 100 करोड़। सो हेयर हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का 1 लाख शेयर मुझको लाना है। सो 1 लाख शेयर मेरे पास 100 करोड़, जो वोट है 1 लाख शेयर का वोट 100 करोड़। तो 100 करोड़ मेरे पास नहीं है, इंडिविजुअल पास नहीं है। तो इंडिविजुअल पास नहीं है, तो अब क्या होगा। सो हियर सपोज 100 करोड़ यहाँ पर मुझे लगेगा। सो यहाँ से आप 100% पर 1 करोड़ तब पैसा हो जाएगा 100 करोड़। सो इसी टाइप सो म्यूचुअल फंड पर होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। सो एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का फंड मैनेजर, फंड मैनेजर जो इंडिविजुअल का से पैसा जो कैपिटल है उसके पास से लेता है। बाद में फंड मैनेजर एक्सपीरियंस वाला वो इन्वेस्ट करता है शेयर पर, एंड जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से आपको मिलेगा, वो हो जाएगा प्रॉफिट, वो हो जाए म्यूचुअल फंड। सो बेसिकली माय नॉलेज नहीं है अबाउट शेयर मार्केट और अदर फाइनेंस के बारे में। सो मेरा चेंज करके मैं पैसा दूंगा एंड फंड मैनेजर वो इन्वेस्ट करेगा बहुत सारे कंपनी पर, जहां पर से प्रॉफिट कमाएगा। वो प्रॉफिट यहाँ पर हमको भी मिलेगा कुछ परसेंटेज, एंड एसेट मैनेजर कंपनी पास कुछ लेंगे बाद में देंगे। सो म्यूचुअल फंड मेरे पास कैपिटल नहीं है, सो मैं इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। सो मेरे फ्रेंड सर्कल पर 100 फ्रेंड है, उसमें से मैं पैसा लेकर कभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूँ। सो इसी बेसिकली म्यूचुअल फंड होता है। सो टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, सो टाइप of mutual fund, type of mutual fund. So type of mutual fund, number 1 equity mutual fund. Equity means share market, buying share
सो इक्विटी, जो इक्विटी बहुत सारे भाग है, लार्ज कैप, जो मिड कैप, स्मॉल कैप। सो स्मॉल कैप 50, लार्ज कैप 100, लार्ज कैप 50, मिड कैप 50। सो इक्विटी जो इन्वेस्ट सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर रिटर्न ज्यादा मिलेगा एंड रिस्क भी ज्यादा है। सो नंबर 1 इक्विटी। नंबर 2, डेप्ट। नंबर 2 डेप्ट। म्यूचुअल फंड बेसिकली वो कंपनी है जो इन्वेस्ट करता है बॉन्ड। सो व्हाट इज बॉन्ड? सपोज गवर्नमेंट नीड्स लार्ज अमाउंट कैपिटल। सो फर्स्ट ही गोज बैंक के पास गया। सपोज बैंक ने कहा मुझको 12% से ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तब बैंक, इसके अलावा बैंक का टर्म एंड कंडीशन है। नेक्स्ट, फिर बाद में जब गवर्नमेंट सोचे मैं क्या करूं, मैं पब्लिक से पैसे लेता हूँ। सो बॉन्ड बेसिकली पब्लिक से बोरोइंग करते हैं कैपिटल। गवर्नमेंट बोरोड कैपिटल फ्रॉम पब्लिक एंड बाद में वो इंटरेस्ट देता है, वो हो जाएगा बॉन्ड। कॉर्पोरेट बॉन्ड होता है, कंपनी भी इशू करता है। कंपनी क्यों इशू करता है बॉन्ड? बेसिकली कंपनी डज नॉट वांट टू गो बैंक, बिकॉज बैंक के पास बहुत सारे टर्म पॉलिसी एंड कंडीशन है, वो नहीं मानता, कंपनी इशू भी नहीं देता है एंड कंपनी इसको प्रोवाइड देता है बेसिकली बॉन्ड, पैसा वसूल लेता है। इसके बाद सीओडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर। ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर गवर्नमेंट सिक्योरिटी मनी मार्केट में देता है पैसा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सीओडी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर। नेक्स्ट नंबर 3 हाइब्रिड। दोनों मिक्स करके इक्विटी प्लस डेप्ट मिलकर पैसा देता है, उसको इक्विटी, उसका हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कहते हैं। नेक्स्ट, सम अच्छा प्रोज एंड कॉन्स अबाउट म्यूचुअल फंड। प्रोज, म्यूचुअल फंड नंबर 1 डाइवर्सिफाइड। आपका कैपिटल 1 करोड़, आप इक्विटी पर है, बॉन्ड पर है, कमर्शियल पेपर पे है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर है, बहुत सारे सेक्टर पर है। इसके बाद बहुत सारे इंडेक्स फंड होता है, सेक्टर फंड होता है, रियल एस्टेट फंड होता है, बहुत सारे तरह का कमोडिटी फंड होता है। कमोडिटी पर इन्वेस्ट करेगा। सो डाइवर्सिफाई, सो जब आपका कैपिटल डाइवर्सिफाई होगा, सपोज हिंदुस्तान एरोनॉटिक डिफेंस कंपनी डाउन पे चल रहा है, एफएमसी सेक्टर, आईटी सेक्टर आप पे जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इक्वल हो जाएगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। सो डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी यूजफुल, वेरी गुड फॉर म्यूचुअल फॉर आपको प्रोटेक्ट करना कैपिटल। सो डाइवर्सिफाई। नेक्स्ट नंबर 2 म्यूचुअल फंड अफोर्डेबल। आप महीने का 5000 रुपीज देकर एसआईपी शुरू कर सकते हो। सो इट इज अफोर्डेबल। नेक्स्ट, एंड आपको यहाँ पर कोई भी नॉलेज आपको देना पड़ेगा, आप सिर्फ फंड मैनेजर पर पैसा दे देते हो एंड फंड मैनेजर रिसर्च एनालिसिस कंपनी का डाउन न्यूज देखकर इन्वेस्ट करेगा। सो कंपनी का फंड मैनेजर का मैटर है, आपको कोई उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पर फंड मैनेजर लेकिन कौन, सपोज फंड मैनेजर कमीशन पहले से खा गया, यहाँ पर फंड मैनेजर सपोज मैं फंड मैनेजर को दे कैपिटल दे 1 करोड़ रुपया, आप मुझे प्रॉफिट बना के दो, फंड का मैनेजर नहीं हो रहा है, फंड मैनेजर उतना अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, रिस्क ज्यादा होगा, यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट की जाएगा, लॉस में, घाटा में जाएगा। सो म्यूचुअल फंड ये कहते हैं फंड मैनेजर का होता है कॉन्स म्यूचुअल फंड का। सो मेरा टॉपिक म्यूचुअल फंड इज गुड आइडिया। आप विजय केडिया साथ
विजय केडिया सर ने ट्वीट किया था 1 लाख रुपया इन्वेस्ट इन mutual fund and versus 1 lakh invest in iPhone, buying iPhone. So here 6 year return, iPhone gives 50k rupees and mutual fund gives say to 1 lakh to 2 lakh rupees. So mutual fund is a good opportunity and आपको करना चाहिए। म्यूचुअल फंड और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर वेल्थ क्रिएशन होता है। आप फ्यूचर ऑप्शन बहुत ज्यादा सबके पास का बात नहीं है। फ्यूचर ऑप्शन बहुत रिस्की होता है। बहुत सारे जो लार्ज लार्ज इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है। सो ऑप्शन फ्यूचर बहुत ही यहाँ पर रिस्की होता है।